राजनंदिनी एक कार्य को 15 दिन में कर सकती, जबकि भारती उसी काम को 12 दिन में करती है। एक इकाई का एक साथ उत्पादन करके उन्हें 90 रुपये प्राप्त होता है, जो वह एक दूसरे में कार्य क्षमता के अनुसार बांट लेते हैं। यदि वह एक साथ 20 दिन तक कार्य करता है तो भारती को कितना धन मिलेगा। पूछा है भारती को कितना रुपया मिलेगा। एक लड़की है जिसका नाम राजनंदिनी, वो उस काम को 15 दिन में करती है, जबकि दूसरा लड़की कौन है, भारती है, वह काम को 12 दिन में करती है। एलसीएम लीजिए, टोटल काम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। अब देखिए 60/9 कितना काम, 60 और 5 4 9, काट लीजिए 20 बार में और 3 बार। अब देखिए 20/3 जो दिन में काम कर रहे हैं, कितना, एक इकाई काम बोला है, एक काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा। एक दिन में 1/20/3 करिएगा तो ये भागा से पलटी मार देता है गुना में, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3/20। क्या कर सकते हैं, 3/20। तो हमें पूछ रहा है 20 दिन तक साथ ही काम किया, कितने दिन तक काम किया, 20 दिन तक है, तो 20 दिन में कितना हो जाएगा, 3/20 गुने 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना काम हो गया, 3 काम हो गया। अब देखिए यदि वह एक साथ 20 दिन तक काम किया, उन्हें 90 रुपया प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हुआ था, 90 रुपया। 3 गुना कितना हो रहा था, 90 रुपया प्राप्त हो रहा था। उसके बाद ये एक दूसरे कार्य की क्षमता के अनुसार क्या कर लेते, बांट लिए थे, आने की 3 गुने 90। और हमसे पूछ रहा है किसका, तो हमसे पूछ रहा है तो बताइए 20 दिन तक काम कर तो भारतीय कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, भारतीय कितना, 5। अब टोटल कितना है, भारतीय को जो मिल रहा है कितना मिला, 5, और 5 4 9, कितना मिल रहा था, 9 में। तो 9 से काटेंगे 10 बार में, 5 3 15, यानी 150 रुपया मिलेगा। भारतीय को कितना रुपया मिलेगा, 150 रुपया मिलेगा। ए बी और सी 10 दिनों में, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिनों में। एक काम को पूरा कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है, लेकिन 2 दिनों के बाद ए को बी द्वारा बदल दिया जाता है, माने ए को हटा के बी को लाके खड़ा कर दिया जाता है। अगले 3 दिनों के बाद बी को सी द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, जिसने शेष कार्य को पूरा किया। यदि कुल मजदूरी 4000 है तो ए का हमसे मजदूरी पूछ रहा है। देखिए चर्चा किसका किसका है, ए है, बी है और सी है। ए करता है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है के दिन में, 20 दिन में। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 10 छक 60, 15 चौके 60, द्वितीय 60। अब पहला दिन देखिए, एक काम शुरू करता लेकिन 2 दिन के बाद खत्म कर, 2 दिन के बाद उसे हटा दिया रहा, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 12 काम कर लेगा ना ए, तो 2 दिन इसे 12 घटाइए, कितना बच जाएगा, 48 काम बच जाएगा। फिर बी द्वारा बदल जाएगा, मैंने ए के जगह पर किसको ला कर रख दिए, बी को ला दिए। अगले 3 दिन तक बी कितना दिन काम करता है, 3 दिन तक है। ए बी जो है एक दिन में देखिए 4 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 12 काम करेगा। तो मेरा कितना काम बच गया, 36 काम बच गया। कितना काम बच गया, 36। अब कह रहा है 3 दिनों के बाद सी द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। 3 दिनों के बाद किसको हटा देते हैं, देखिए अगले 3 दिनों के बाद बी को सी द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। अब बी को हटा दिए, अब कौन आ गया, सी आ गया। सी द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसने शेष कार्य को पूरा किया। जिसने क्या कर रहा है, शेष कार्य को पूरा किया। अब बताइए बचा कितना काम है, 36 बचा है। सी करता है एक दिन में 3 काम, तो सी जो है बचा हुआ काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, बचा सी एक दिन में 3 काम करता है, यानी कितना, 12 दिन में वो क्या कर देगा, शेष काम को क्या कितने दिन में पूरा कर देगा, सी जो है 12 काम में पूरा कर देगा। कह रहा है 3 व्यक्ति है, एक ए है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। एलसीएम 60, 10 से भाग दीजिए 6 बार में, 20 से 15 से दीजिए 4 बार में, 20 से दीजिए 3 बार में। कह रहा है कि एक काम शुरू करता है, शुरू किया और 2 दिनों के बाद ए को बदल दिया जाता है। 2 दिन में कितना काम कर लेगा, ए 2 दिन पहले काम किया, ए को हटा के फिर बी को लाता है। ए काम करता है कितना, एक दिन में 6 काम, 2 दिन में 12 काम, तो बचा कितना काम, 36 काम। फिर बी को हटा करके किसको ला रहा है, सी को। अब बी किया था कितना दिन काम, 3 दिन तक काम किया। ए करता है एक दिन में 4 काम, 3 दिन में 12 काम, 36 काम
खत्म कर लिया। अब बचा मेरे पास कितना 36 काम, जो कौन कर देगा, सी करता है। सी एक दिन में 3 काम, तो 36 काम को 12 दिन में। तो पूछ रहा है हमसे तो एक ही मजदूरी ज्ञात करना है। कितना मजदूरी पूछ रहा है हमसे, एक ही मजदूरी। तब देख लीजिए ये करता है कितना काम कर रहा है, 6 काम करता है, सॉरी 12 काम। ये कितना काम किया, 12 काम किया ना। ये कितना काम करता है, 12 काम। टोटल कितना है, 4000 रुपया। 4000 रुपया है 12। हमसे पूछ रहा है एक का, तो ये करता है 12 काम। अब देख लीजिए 4 3 7 7 6 13, 12 काम किया था और ये 4 3 7 7 6 13, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 0.9 में, यानी कि यहाँ पर 4000 गुने 12। देखिए हाँ 60 काम का कितना रुपया लग रहा था, 4000। तो आप क्या करिए, 4 बटा में 60 कर लिए, 12 25 60, अब 5 से भाग दिए, 5 8 40, यानी कितना मिलेगा, 800 रुपया मिलेगा। किसको, तो हमसे पूछ रहा है एक की मजदूरी कितना है, तो एक की मजदूरी कितना हो गया, 800 रुपया। ये आपका आंसर है। एक काम के लिए 48 रुपया भुगतान किया गया, जो ए 32 दिनों में, बी 20 दिनों में, और बी और सी 12 दिनों में, और डी 24 दिनों में कर सकता है। यदि चारों एक साथ काम करता है तो सी को कितना राशि मिलेगा। कह रहा है कि 4 व्यक्ति ने तो ठेके पर एक काम लिए थे जिसका 48 रुपया में काम की बात हुआ था। कह रहा है उसी काम को, उसमें से सी का मान पूछ रहा है, सी को कितना मिलेगा। ए करता है उस काम को 32 दिन में, बी उस काम को करता है 20 दिन में, बी और सी जब दोनों मिलकर काम करता है तो 12 दिन में खत्म होता है, और डी उस काम को 24 दिन में पूरा करता है। डी उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 24 दिन में। अब हम चारों को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। चारों क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो आपको 480 पहुंचेगा। एलसीएम लीजिएगा तो कितना पहुंचेगा, 480। अब 32 से भागा दीजिएगा 480 में, तो 15 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा, 15 बार में कट जाएगा। अब 20 से भागा दीजिएगा तो 24 बार में कटेगा। कितने बार में कट जाएगा, 24 बार में। अब देखिए 12 से भाग दीजिए, 12 चौक 48, ये कितने बार में कट जाएगा, तो 12 चौक 48, 40 बार में कट जाएगा। अब 24 से भाग दीजिएगा, 24 दूना 48, कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। अब देखिए कह रहा है यदि चारों एक साथ काम करते हैं ना, तो हमसे पूछ रहा है क्या, सी को कितना पैसा मिलेगा। अब देखा जाए सबका क्षमता निकालिए, ए बी सी और डी चारों का क्षमता निकालते हैं। ए करता है एक दिन में 15 काम कर लेता है, बी करता है 24 काम। देखिए और ये दोनों मिल करके कितना काम कर रहा है, 24 काम करता है। कौन, बी और सी मिलता है तो एक दिन में 24 काम करने उसके पास क्षमता है, लेकिन बी अकेला कितने काम करते हैं, 24 काम करते हैं। तो 24 में से 40 में से आप 24 घटाइएगा, कितना आएगा, 16 आएगा। वो किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। और डी का कितना है, 20 है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, तो बताइए सी को कितना राशि मिलेगा। किसका पूछ रहा है, सी को। टोटल अमाउंट कितना है, 4800 है। टोटल अमाउंट कितना है, 4800 है। इसे जोड़िए, 6 4 10 10 5 15 15 का 5 2 1 3 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 75 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है सी। तो देखिए सी के ताकत कितना है, सी के पास जो है अभी 16 आया। सी के कितना आया, 16 आया। तो पूछ रहा है सी को कितना पैसा मिलेगा। तो 5 से काटते हैं, 5 से काटिएगा 15 बार में कटेगा। 5 से काटिए, 15 45 और 3 15 45 और 3 5 6 30 और 0। फिर 5 से काटेंगे, 15 6 90, 15 चौके 60। तो कितना हो जाएगा, सी बराबर 64 गुना 16। 64 गुना 16 करिएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। 64 गुना 16 कर लीजिए, 16 चौके 64 और 16 छके 96, 4 6 6 12 9 1 10, यानी सी का जो हिस्सा आएगा 1024 रुपया आएगा। कितना आ जाएगा, 1024। 16 चौके 64, 16 छके 96, 6 6 6 4 6 6 12 9 1 10। हाँ इतना कितना आ गया मेरा, सी का हिस्सा आ गया कितना, 1024। ए बी सी ने 816 रुपये के लिए काम किया। ए और बी कुल काम का 8/17 भाग कार्य किया, जबकि बी और सी ने कुल मिलाकर 12/17 काम किया। तो सबसे कम कुशल व्यक्ति को कितना पैसा मिल रहा है। देखिए कह रहा है 3 व्यक्ति है, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। तीनों मिलकर ठेका पर काम करने के लिया था, 816 रुपया में लिया। उसमें ए और बी काम करता है कितना, 8 काम कर रहा है, 8/17। जबकि बी और सी जो काम करता है 12/17 करता है। तो सबसे जो कम कुशल व्यक्ति है ना, उसका पूछ रहा है कितना पैसा लगा।
अगर मान लेते हैं कि तीनों मिल करके किसका ए प्लस बी प्लस सी मिल करके मान लेते हैं, जो बटा में है ना उसको टोटल काम मान रहे हैं। मान लेते हैं टोटल काम मेरे पास कितना है 17 है। जब बी और ए और बी मिलते हैं, कौन मिलते हैं ए और बी मिल रहा है, तो कितना काम कर रहा है 8 काम कर रहा है, जो पड़ा है दर्शा दे रहा है मेरा जितना ए और बी काम किया था। अब ये घटा दीजिए, अब देखिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी कितना काम करेगा 8 9 17, सी मेरा काम कर लेगा 9। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिल करके तो 17 काम किया था, बी और सी मिल करके कितना काम कर रहा है, बी और सी जब मिलकर काम करता है देखिए 12/17 काम कर रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा बी और सी मिलते हैं तो 12 काम किए, माइनस घटा लीजिए, सी से सी कैंसिल, ए बचेगा। ए कितना काम कर लेगा 5 काम करेगा, ए कितना काम कर लिया 5 काम कर लिया। देखिए ए करेगा 5 काम, सी कर लिया 9 काम, और कुल्हे मिल करके करता है कितना काम 17 काम, तो 9 5 14, 14 3 17। बी कितना कर लेगा 3 काम करेगा, बी कितना काम करेगा तो 3 काम। तो हमसे पूछ रहा है तो सबसे कम कुशल व्यक्ति को कितना मिला। अब देखिए सबसे कम कुशल तो बी है, बी मेरा एक दिन में कितना 3 ही काम ना कर रहा है, ए 5 काम करता है, 9 ए सी कितना 9 काम करता है, तो सबसे कम कुशल व्यक्ति मेरा सी है। अब पूछ रहा है सी को कितना पैसा मिला। 816 रुपया में बात हुआ था काम करने के लिए, टोटल जोड़िए तो कितना 17 काम है, उसमें से पूछ रहा है सी किसका दीदी का, क्योंकि बी के पास कम कुशल है। तो 17 से काटिए, 17 चौक 68, 17 से काटिएगा 17 चौक 68, 11 में से 8 जाएगा तो 3, 17 8 36 से यानी कि कितना बार कटेगा 48 बार में, 17 चौक 68, 17 8 36 से यानी 48 बार में कट जाएगा। तो सी को कितना मिलेगा 8 तिया 24, 4 तिया 12, 12 2 14, यानी सी को मिलेगा 144 रुपया। छत्तीस व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए जब टोटल काम निकालना रहता है ना, टोटल काम निकालने के लिए हम व्यक्ति और डे में गुना करते हैं, यानी किसे करते हैं आदमी को अगर दिन से आप गुना कर दीजिएगा तो मेरा टोटल काम निकल जाता है। टोटल काम निकालने के हम क्या करते हैं, व्यक्ति को जब दिन से गुना किया जाता है तो हमारा टोटल काम निकलता है। इसी पर आधारित यह क्वेश्चन है। देखिए 36 व्यक्ति ना है, यानी कितना व्यक्ति है 36 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करते हैं 18 दिन में करते हैं, तो 27 व्यक्ति जो है ना उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए 9 तिया 27 और 9 चौके 36 और 3 छक 18, 4 3 छक 18, 6 चौके 24 दिन, कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा 24 दिन में। देखिए यानी M1 गुना D1 बराबर होता है M2 गुने D2। अब देखिए इससे पहले नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, 1800 व्यक्ति एक भवन को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1800 व्यक्ति जो ना एक भवन को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 दिन में उस भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अभी जस्ट मैंने बताया M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। तो देखिए 1800 व्यक्ति लगाए ना तो कितने दिन में काम होता है खत्म 40 दिन में होते हैं, तो 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। 6 चौके 24 और 6 तिया 18 और 4 से काटिए 10 बार में, यानी M2 बराबर कितना हो गया 3000, यानी कितना व्यक्ति की आवश्यकता होगा 3000 व्यक्ति। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए जरा सा अलग था। एक काम को 26 आदमी 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 26 आदमी 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। 13 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, पूरा करने के लिए और कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। कहने के मतलब है क्या 26 आदमी तो पहले से काम कर रहा है, तो हम और कितना आदमी को ऐड कर दें कि ताकि मेरा काम है ना 13 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। हमने क्या कहा M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। देखिए जब 26 गो आदमी हम लगाए थे तो वह काम मेरा के दिन में खत्म हो रहा था 17 दिन में खत्म हो रहा था। अब हमको काम के दिन में खत्म करवाना है 13 दिन में खत्म करवाना है, तो और कितना व्यक्ति हम ऐड करें। देखिए पहले से 26 व्यक्ति था ना, 26 लिख लीजिए और मान लेते हैं एक व्यक्ति को हमने ऐड कर दिया। अब 13 से काटिए, 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34, कितना हो जाएगा 17 दूनी 34 आदमी।
इधर कितना है 26 मैन प्लस में x, इधर घटा दीजिएगा 34 में से घटाइएगा 26 को इधर लाके, तो 8 आदमी, यानी कितना व्यक्ति और लगाना होगा अतिरिक्त, हमें 8 व्यक्ति और लगाना होगा। ए बी से दुगना कार्य कुशल है और सी से तिगुना कार्य कुशल है। यदि बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो वो एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए दो व्यक्ति, व्यक्तियों की संख्या कितना 2 है, एक ए है, सॉरी इसमें व्यक्तियों की संख्या कुल कितना है 3 है। देखिए क्या कर रहा है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए जो बी से दुगना कार्य कुशल है लेकिन सी से तिगुना कार्य कुशल है। क्या दे रखा है, क्षमता दे रखा है, इफिशियंसी दे रखा है। कितना कितना दिया, ए जो है ना बी से दुगना है लेकिन सी से 3 गुना। अगर मान लेते हैं सी के पास 2 ताकत होगा तो इसके पास 6 ताकत, अगर बी को होगा 3 ताकत तो ए के कितना होगा 6 ताकत। अब देख लीजिए बी से 2 गुना हो गया ना और सी से 3 गुना हो गया। अब कह रहा है कि बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। बी के पास कितना ताकत है, 3 ताकत है, और 3 ताकत वाले को कितने दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। तो एक ताकत वाले कितना दिन लग जाएगा, 10 गुने 3। सोच लीजिए एक ताकत वाला ज्यादा दिन तो लगेगा करेगा, 3 ताकत वाला कम लग रहा है तो फिर कह रहा है तो वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करें। जब एक साथ मिलेगा तो देखिए 6 3 9 9 2 11 ताकत, कितना हो जाएगा 11 ताकत। तो 11 ताकत वाले कितना दिन लगेगा, 30 बटा 11, यानी इतना दिन में वो काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए ए और बी 2800 रुपये में एक काम को पूरा करने का निर्णय लेते हैं। ए अकेले 6 दिन में कर सकते हैं जबकि बी इसे अकेले 8 दिनों में कर सकते हैं। तो ए का हिस्सा कितना होगा, करा 2 व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। ए जो काम को करता है 6 दिन में करता है, बी इसी काम को 8 दिन में कर रहा है। कितने दिन में करता है, 8 दिन में कर रहा है। एलसीएम लीजिए 24 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करिएगा 24 में 4 बार में, 8 से भाग दीजिएगा 3 बार। पैसा का बंटवारा जब भी होता है जितना काम करिएगा उतना ही पैसा मिलेगा। दिन पर पैसा का बंटवारा नहीं होता बल्कि जितना आप काम करते हैं उस पर बंटवारा किया जाता है। देखिए टोटल कितना 2800 रुपया। 2800 रुपये में किसका पूछ रहा है हिस्सा, एक का हिस्सा पूछ रहा है। अब देखिए ए कितना काम करता है एक दिन में, 4 काम करता है, बी कितना करता है, 3 काम करता है। तो हमसे पूछ रहा है ए का हिस्सा, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। अब देखिए 2800 रुपया है, कितना है 2800 रुपया है, टोटल कितना हो जाएगा 4 3 7। और देखिए किसका हिस्सा पूछ रहा है, ए का। ए कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, 7 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 चौके 1600 रुपया। ए किसका हिस्सा हो गया, ए का हिस्सा हो गया। ए को कितना मिलेगा 1600 रुपया। 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बाकी कार्य को 25 दिन में पूरा करने के कितने दिन और लगेंगे। कह रहा है क्या 20 आदमी, कितने आदमी है 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में करता है। कितना काम करता है 1/3, कितना दिन में कर लेता है 1/3 काम कर देता है। तो कह रहा है बाकी के कार्य को पूरा करने के लिए 25 दिन में पूरा कर रहा है। तो बाकी कार्य को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए। पहले 20 आदमी था ना, अब मान लेते हैं 1 आदमी और आएगा तब जाके मेरा काम पूरा होगा। कितना बोल रहा है बाकी का कार्य 1/3, तो कितना हो जाए 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2/3 कार्य। देखिए ये 3 से 3 मेरा कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 चौके 25, 5 चौके 20। अब इसी से गुना करिए, इधर हो जाएगा 20 चौके 80, कितना हो जाएगा 20 चौके 80 मैन हो जाएगा। और इधर बटा में 2 था, इधर लेके चल जाइए, 2 से गुना कर लीजिए। अब भी बचे 100, कितना हो गया 100 प्लस में 5x। अब ये 80 दूना 160 बराबर 100m बराबर कितना 5x। अब 100 घटाइएगा तो कितना आपका आ जाएगा 60 बचेगा। 160 में से 100 जाएगा कितना बचेगा 60 बचेगा, बराबर में कितना 5x।
5 से काट लीजिए 12 बार में, x बराबर कितना हो गया 12। 12 हुआ आदमी और चाहिए, तब जाके मेरा ये काम जो शेष बचा है 25 दिन में पूरा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिखा जाता है M1 गुने D1 बटा में W1, M2 गुने D2 बटा में W2, जहाँ M मेरा हो गया आदमी की संख्या, D मेरा कितना हो गया, D मेरा जो हो गया दिन की हो गया, और W मेरा कार्य को दर्शाता है। देखिए 16 आदमी एक काम को 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए जब 16 आदमी है ना काम करता है 14 घंटा प्रतिदिन, क्या घंटा 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करता है 12 दिनों में पूरा कर देता है। तो कह रहा है 28 आदमी, कितने आदमी 28 आदमी 12 घंटे, कितना घंटे 12 घंटे काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए अब जो कटता है काट लीजिए, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 14 दूनी 28 मेरा कट जाएगा, 2 से काटिएगा 8 बार में कट जाएगा। अब H से H कैंसिल, M से M कैंसिल, अब मेरा यहाँ क्या D2 बचा, D मेरा कितना हो जाएगा 8, यानी कितने दिन में पूरा काम कर देगा 8 दिन में। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप क्या करिएगा M1, H1 और D1 यानी MDH, एक मसाला पहले चलता था MDH, वो याद कर लीजिए MDH, M1 D1 H1 M2 D2 H2, इस पे आप बना लीजिएगा। ये आपका क्या है फॉर्मूला है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, अन्य भी लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 गुने 14 गुने 12 बराबर में 28 गुने 12 करके खाली D2 छोड़ दे, क्योंकि दूसरा बार में पूछा ना उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हमने काटा था 12 से 12 कैंसिल, 14 दूनी 28 और 2 से काट लिए था 8 बार में, तो कितना आ गया 8 आ जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप।